नमस्कार साथियों। हर किसी की चाल इस दौर में सधी हुई है, चाहे वो मध्य प्रदेश का जिक्र कीजिए या राजस्थान का या फिर भोपाल या फिर जयपुर या दिल्ली दरबार ही क्यों ना हो। चाल हर कोई बहुत साध के आगे बढ़ रहा है और यही कारण है कि होगा क्या किसी को भी नहीं पता, और होगा क्या किसी को नहीं पता है। ये सवाल दिल्ली दरबार के लिए फिट होता नहीं है, क्योंकि दिल्ली दरबार की तो एक खासियत होती है कि हर किसी की फाइल उसके पास पहले से तैयार होती है, और जिसकी फाइल होती है उसे झुकना ही पड़ता है। वह कहीं भी खड़े हो नहीं सकता है, क्योंकि सवाल इस समय 2024 के लोकसभा चुनाव का है, जिसमें दांव पर कोई दूसरा नहीं या जिसकी फाइल तैयार है वो नहीं, बल्कि दिल्ली की सत्ता का दांव है। दिल्ली की सत्ता के दांव का मतलब साफ है, उसके राज्य में भी वैसे नेता चाहिए जो कि अपने आप में चुनावी जीत के ऊपर ठप्पा, राज्यों के भीतर उनकी ताकत हो, कार्यकर्ता उनके कहने भर से इशारे मात्र से खड़ा हो जाए। हालांकि दिल्ली के ताकत के सामने किसी का कोई मोल होता नहीं। आपको हम कोई पहेलियां नहीं बता रहे हैं। दरअसल वर्तमान समय में मध्य प्रदेश और राजस्थान को लेकर के जो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो हलचलें मची हुई है, उसका एक संकेत है। ये बहुत सीधा सा संदेश है, या तो हम मुख्यमंत्री होंगे या फिर पूरा गेम ही बिगाड़ देंगे। और गेम बिगाड़ेंगे ही नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री बनेंगे और अपनी राजनीतिक जमीन को न सिर्फ बचाएंगे बल्कि उसको और ज्यादा मजबूती के साथ आपके सामने रखेंगे। शिवराज सिंह चौहान, जी हां, हर जगह घूम रहे हैं, खास तौर पर उन जगहों पर जहां बीजेपी को हार, भाजपा को हार मिली, और गारंटी दे रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव में 29 की 29 सीटें वह जीत करके दिल्ली पहुंचा सकते हैं। और दिल्ली दरबार के लिए संकेत जो है किसी और के माध्यम से नहीं, बल्कि अटल बिहारी वाजपेयी की कविता हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, पार के कपाल पर मिटता लिखता मिटाता हूं, गीत यही गाता हूं, इसको गुनगुना रहे हैं। कार्यकर्ताओं के साथ गुनगुना रहे हैं, अपने समर्थक विधायकों के बीच में भी गुनगुना रहे हैं, और यही गीत जो है उन्होंने कल भी गुनगुनाया था। सवाल केवल मध्य प्रदेश का नहीं है, राजस्थान के भीतर तो एक के बाद एक विधायक लाइन लगा करके खड़े हुए। हर कोई जान रहा है कि अगर वसुंधरा राजे सिंधिया, अगर इस समय में वसुंधरा राजे सिंधिया उसको अगर किसी तरीके से मुख्यमंत्री के कुर्सी से बाहर हटाया गया, किसी ऐसे व्यक्ति को बैठाया जाए जिसके जरिए आने वाले समय में मुश्किल होगी, तो अब वह खुल करके सामने आ गए। कल तक बैठकों का दौर था और घर में जाकर के ताकत दिखाने का वक्त आ गया था, और उसके बाद एक कदम और आगे बढ़े और खुले तौर पर हर किसी को इजाजत है, वह यह कह सकता है कि वसुंधरा को ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो बात आज शुरुआत उन्हीं विधायकों के, उन्हीं एमएलए से के बोल से, जिनको सुनकर के दिल्ली दरबार को बिल्कुल अच्छा लगता नहीं है, लेकिन दिल्ली तक ये आवाज पहुंचे इसीलिए इन बातों को कहा जा रहा था। व्यक्तिगत तौर की जब बात करते हैं तो हम झालावाड़ जिले से आते हैं। वसुंधरा जी 2 बार हमारे मुख्यमंत्री रही है, हमारी सांसद भी रही है। हम उन्हीं के सामने बढ़े हैं, उनके हर काम को हमने देखा है, उनसे ज्यादा नजदीकी है। तो मन की अगर बात करते हैं तो हमने वसुंधरा जी की बात करेंगे। हमारे उन्होंने सुलझाया, कुल मिला के आप सब लोग वसुंधरा जी को समर्थन है? बिल्कुल बिल्कुल पूरे पार्टी के साथ हैं और पूरे एमएलए सब यही चाह रहे हैं, हम मोदी जी के साथ हैं, वसुंधरा जी यही चाह रहे हैं कि राजस्थान में वसुंधरा का चेहरा खिले। बहुमत की सरकार बनी है और भारतीय जनता पार्टी का ही सीएम बनेगा। जो जनता की मांग है वो वसुंधरा जी है, वसुंधरा जी को सीएम बनाना चाहिए। आप लोग मजबूत करने के लिए आए हैं? बिल्कुल मजबूत करने के लिए आए हैं। आज क्या कार्यक्रम? 115 कितने लोग हैं वसुंधरा जी? सब वसुंधरा जी के ही हैं, भारतीय जनता पार्टी है तो वो वसुंधरा जी भारतीय। सभी विधायक वसुंधरा के साथ हैं और सभी विधायक बीजेपी के हैं, भारतीय जनता पार्टी के, और वसुंधरा को मुख्यमंत्री होना चाहिए। ये पूरी बात आपने सुना, और ये पूरे लबोले आपके भीतर का मतलब क्या है? क्या वाकई इतनी बड़ी ताकत में राजस्थान के बाहर भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो है वसुंधरा के पीछे आकर खड़े हो चले, जहां पे संदेश बहुत साफ दिल्ली दरबार तक पहुंचे कि इनको मुख्यमंत्री बनाना होगा, क्योंकि एक छटपटाहट जो कांग्रेस के जादूगर के भीतर भी है, और उनकी छटपटाहट जो है बहुत साफ। अगर वसुंधरा मुख्यमंत्री नहीं होते हैं तो फिर जो भी मुख्यमंत्री होंगे उनकी लाल डायरी खुलेंगे,
फाइलें खुलेंगे, और फाइल खोलने का मतलब बहुत साफ है इस दौर में कि उनके अपने राजनीतिक जीवन के साथ साथ उनके तमाम समर्थकों की राजनीतिक जमीन पर सीधी चोट। वसुंधरा रहेंगे तो वसुंधरा और गहलोत अपने अपने दौर पे दोनों एक दूसरे को बचा करके ही चलते हैं, तो सक्रिय गहलोत भी दिखाई दे रहे हैं। जब गहलोत और वसुंधरा दोनों अगर राजस्थान के भीतर सक्रिय होंगे, विधायक खुले तौर पर कह रहे हो, तो इसको दो संदेश इसका जाता है। संदेश दिल्ली तक जाना चाहिए कि अगर हम नहीं होंगे तो 2024 के लोकसभा चुनाव में 25 सीटों को जीत पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल होगा। दूसरा संदेश जो होता है पूरे राज्य के भीतर जो पैसे को जुगाड़ने को लेकर के प्लानिंग हो या फिर राजनीति को साधने को लेकर के जो प्लानिंग हो, अगर मुख्यमंत्री होंगे तो ये दोनों चीजों को साधने की ताकत सिर्फ और सिर्फ वसुंधरा राज्य के पास है। यह भी संदेश जाता है। यहाँ पर कोई भी एक बात कह सकता है जो दिल्ली को जानता परखता समझता है, जो दिल्ली के पास तो हर किसी की फाइल होती है, तो क्या वसुंधरा राज्य की फाइल नहीं होंगे? बिल्कुल हैं, होगा भी। और वसुंधरा राज्य को लेकर के करप्शन का जो सवाल सचिन पायलट खड़ा कर रहे थे, या फिर जिनके ऊपर कार्रवाई अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री रहते हुए नहीं किया, उस पूरे फाइल का काला कच्चा चिट्ठा एक एक मिनट के साथ दिल्ली दरबार के अंदर मौजूद है। कभी भी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन सवाल वही कि अगर वसुंधरा के ऊपर कार्रवाई होगा तो फिर 2024 के लोकसभा चुनाव कैसे जीत पाएंगे? क्योंकि जिस दिन जिन जिन राज्यों में जीत मिली है उसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों ही एक ऐसे राज्य हैं जहां पर सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली। अब तो दावा दिल्ली से भी हो रहा है कि 400 पार पहुंचना है, और दो राज्यों के भीतर किसी भी हालत में इसको गंवाना नहीं चाहते हैं। फाइल तो अपने तौर पर शिवराज सिंह चौहान की भी फाइल तैयार है, घपले घोटाले तो वहां भी है, व्यापम की भी छोटी फाइल तो नहीं है। फिर वहां पे सवाल क्या उनकी फाइल कोई कैसे इस दौर में खोल पाएगा? तो जरा एक एक तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। राजस्थान के भीतर में 115 विधायक है। उन 115 विधायक के भीतर पिछले एक सप्ताह में जिन विधायकों ने वसुंधरा के साथ मुलाकात किया उनका कुल संख्या 42 होता है। 42 विधायक उनसे मिलते रहे, गाहे बगाए जो अलग अलग मिले, गुटों में मिले, सबने मुलाकात किया और सबका कहना है कि मुख्यमंत्री उनकी निजी पसंद अगर कहिएगा तो निजी पसंद साफ तौर पर होनी चाहिए वसुंधरा राज्य। हाँ, अगर दिल्ली हाईकमान अगर कुछ सुनाता है तो इन 42 में से 14 कह रहे हैं कि ठीक है हम संगठन की बात सुनेंगे, वह तो सब कुछ है, लेकिन फिर एक बात निकल करके आता है कि इसके बाद किसी को चुनेंगे और आने वाले समय में जिसे भी मुख्यमंत्री बनाएंगे उसके जरिए क्या 25 लोकसभा की सीटों के ऊपर जीत की मुहर लगा सकता है क्या? अब वहां पर एक नाम बहुत लगातार उभर रहा है जिसके हटाया गया कि बाबा बालकनाथ का नाम आ रहा था। उनको बाबा बालकनाथ को लेकर के एक बात कहा जा रहा था कि वो एक ओबीसी है, क्योंकि मध्य प्रदेश के भीतर भी किसी ओबीसी को बनाना है। आदिवासी छत्तीसगढ़ में बना चुके हैं, और छत्तीसगढ़ के भीतर आदिवासी, मध्य प्रदेश में ओबीसी, तो राजस्थान में किस जाति समुदाय से आएगा? क्या उस शाही परिवार से होंगे, अपर कास्ट से हो, कहां से होगा? अब उस दिशा में बहस आगे बढ़ रही। बाबा बालकनाथ को भी ओबीसी है तो वो नहीं बन सकते, क्योंकि मध्य प्रदेश में या तो शिवराज सिंह चौहान या फिर प्रहलाद सिंह पटेल नाम लीजिएगा तो ओबीसी के अंदर फिर फंस जाइएगा। अनुभव नहीं है राजनीतिक तौर पर अगर बाबा बालकनाथ में इतना ज्यादा कि लोकसभा चुनाव में 25 की 25 सीटें जिताने का दावा कर सके कि हाँ हम जिता देंगे। और साथ ही योगी आदित्यनाथ इससे पहले उत्तर प्रदेश के भीतर हैं, दोनों एक संप्रदाय विशेष से आते हैं, दोनों भगवा वस्त्र पहनते हैं, तो क्या एक हिंदुत्व की राह में बढ़ते हुए आगे कदम है? जो संदेश फिर पूरा ठीक नहीं होगा। सबको साथ लेना है, सबका विकास करना है, संदेश यही पहुंचाया जा रहा है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। फिर सवाल रुकता है, शायद इसी कारण से वसुंधरा भी इस बात को अब समझ चुके हैं कि इनके गले की फांस वसुंधरा नहीं बल्कि 2024 के में 25 लोकसभा सीटों के ऊपर जीत हासिल करना है। और यहीं पे पूरा मामला उलझ गया। उसको पूरी संतुष्टि भरे भाव में छत्तीसगढ़ के भीतर से एक बात खुले तौर पर सामने आया जब विष्णुदेव साई को वहां के सीएम पद के लिए ऐलान कर दिया गया। विष्णुदेव साई जो है ट्राइबल्स, विष्णुदेव साई सरगुजा इलाके से आते हैं, जो कि उत्तर छत्तीसगढ़ का इलाका पड़ता है, और वहीं से टीएस सिंह देव भी आते थे। ये उत्तर छत्तीसगढ़ का जो इलाका पड़ता है जहां पर करीब करीब 14 सीटें हैं,
14 के 14 सीट इस बार बीजेपी ने जीता था, भाजपा ने जीता था। 2018 में 14 के 14 सीट भाजपा हार गए थे, कांग्रेस वहां पे जीते थे। वहां पे अगुवाई टी.एस. सिंह देव कर रहे थे उस वक्त। टी.एस. सिंह देव का वो इसीलिए वहां पे कहा गया था कि आपको आधे टर्म के बाद मुख्यमंत्री बना देंगे, लेकिन भूपेश बघेल के खेल में वह मुख्यमंत्री नहीं बन सके और उस बार चुनाव भी वो हार गए। तो इस बार बहुत साफ तौर पे ये बात हो गई कि दिल्ली उसको चुनता है जो चुनाव जिता सके। और इस समय तो कहीं ज्यादा तरीके से शिवराज सिंह चौहान जो है और वसुंधरा राजे दोनों अपने अपने पत्ते चल रहे हैं। बहुत साफ उनका कहना है कि आप उसी दिशा में बढ़ते जो कि चुनाव आपको जिता सकता है। अब ध्यान दीजिए कि हेमंत बिस्वा असम के मुख्यमंत्री कहां से आए थे? वो कांग्रेस से निकल करके आए थे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कहां से आए? शिवसेना से निकल करके आए थे। यहां तक योगी आदित्यनाथ जी भी आरएसएस के नहीं है, वह हिंदू महासभा से आते हैं, उससे निकल करके आए। लेकिन उनकी मान्यता उनके पीछे अयोध्या में आंदोलन के मद्देनजर बहुत बड़ी होती चली गई। तो जब आप यहाँ कर्नाटक के भीतर भी अगर मुख्यमंत्री बनाया तो उन्हीं का बताया, बोमई साहब को बनाया था। बोमई आपके साथ बीजेपी के साथ नहीं जुड़े थे, वो तो जनता दल के साथ हुआ करते थे उनके पिताजी, और उनको भी बनाने में बिल्कुल हिचक नहीं दिखाई और आरएसएस तक दरकिनार हो गए। अगर राजस्थान के भीतर कार्यकर्ताओं के भीतर वसुंधरा को लेकर के अगर कुछ आक्रोश है तो चुनाव जीतना है या नहीं जीतना, ये बीजेपी के सामने बहुत बड़ा सवाल है। आरएसएस के बीच अगर आक्रोश है वसुंधरा को लेकर के तो फिर वही सवाल। संदेश देने की स्थिति में तमाम एमएलए जो वसुंधरा राज्य के करीब है खुल करके सामने आने लगे। संदेश दिल्ली पहुंचने लगा है और वहां पर चुनाव कब होगा, कब विधायक की दल बैठेगी, इसकी तारीख मंगलवार को फिक्स हो गया। यानी कल मध्य प्रदेश में सिर्फ होगा। मध्य प्रदेश का क्या परिस्थिति है? मध्य प्रदेश के भीतर शिवराज सिंह चौहान तो तुर्क का पत्ता ही अब बन चुके। वो अपने आप में पूरी समूची आरएसएस को साथ लेकर के चल रहे, कार्यकर्ता तक उनके साथ खड़ा है। कुछ लोग हैं, कुछ लोग का मतलब ये साफ है, कुछ दिल्ली से आए हुए, कुछ मुख्यमंत्री पद के दावेदार बनने की स्थिति में खड़े हुए, कुछ ऐसे भी जिनको लेकर के एक पूरी लगातार बीजेपी के भीतर जो मशक्कत सामान्य तौर पर चलती रही है, चाहे नियुक्तियों को लेकर के हो चाहे कमाई को लेकर के हो, इन दोनों से हट करके अगर दृष्टिकोण अब देखिएगा तो शिवराज सिंह चौहान अपने आप की मान्यता को खुद से ही मान्यता देने की स्थिति में कैसे पहुंच गए हैं। इसको जरा इस दौर में ऐसा समझिए कि एक अखबार ने सर्वे करवाया और पूछा कि इस दौर में कितने विधायक खड़ा है, तो करीब 18 विधायक खड़े हो गए कि हम साथ में खड़े हैं, शिवराज सिंह चौहान सीएम होना चाहिए। कहां से वो चुन के आए और इसका असर लोकसभा चुनाव में क्या हो सकता है अगर ये शिवराज सिंह चौहान के साथ है, अगर उसको दरकिनार किया गया। 18 जगह का समझिए, सिहोरा पड़ता है, पड़ियार, बसौदा, सुमावली, शाजापुर, देवरी, काला पीपल, सिंगरौली, सोनकच्छ, जयसिंह नगर, खातेगांव, बांधवगढ़, तेंदुखेड़ा, नीमच, सुहागपुर, विदिशा, बरवा, इंदौर। ये 18 जगहों का जो ये जिक्र कर रहे हैं। अखबार ने सर्वे विधायकों से पूछा तो उनका, हम तो शिवराज सिंह चौहान को बनाना चाहते हैं, इसमें दिल्ली की कोई बात आएगी तो भी उन्हें पढ़ना